नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां राम राज्य रथ यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। आगे जानेंगे कहां युवा सहायता समिति ने असहाय छठ व्रतियों के बीच किया पूजन सामग्री एवं साड़ी का वितरण। इसी क्रम में जानेंगे कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर के हर सिद्धि भक्त मंडल द्वारा पिछले कई वर्षों से हर सिद्धि अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस वर्ष भी इस 2 दिनी महोत्सव का आयोजन 27 एवं 28 अक्टूबर को रामचंद्र नगर चौराहा स्थित एक निजी गार्डन में किया गया। भक्त मंडल के पुरुषोत्तम शर्मा और प्रदीप शर्मा ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण ये आयोजन निरस्त किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें माता रानी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। महाआरती कर 56 भोग लगाए गए। महोत्सव की शुरुआत कन्याओं के पूजन के बाद साधु संतों के भोजन ग्रहण करने से हुई। शर्मा परिवार ने बताया कि इस आयोजन में 8 से 10 हजार भक्त शामिल होकर भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं। वो भजन गायकों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी जाती है। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, सभापति मुन्ना लाल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आरती मंडल और गुरुकृपा परिवार की ओर से यहाँ का आयोजन किया जाता है। आप पधारते हैं, क्या कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर? श्री हरसिद्धि अन्नकूट महोत्सव हर वर्ष गुरु कृपा होटल परिवार और प्रदीप शर्मा जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित यहाँ पर कार्यक्रम होता है और भक्ति भाव के साथ यहाँ पर हम सब लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह के आयोजन शहर को गौरवान्वित करने वाले होते हैं और हर वर्ष परंपरा अनुसार शर्मा परिवार के द्वारा गुरु कृपा होटल परिवार के द्वारा किया जाता है। मैं उनको बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार की पूरी मनोकामना पूर्ण हो। काल के बाद में बड़ा आयोजन हरसिद्धि भक्त मंडल परिवार की ओर से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये परंपरा के मंदिरों के उत्सव मनाना, दीपावली के बाद से अन्नकूट उत्सव रखना, आज उसी क्रम में माँ हरसिद्धि का यहाँ पर पूजन अर्चना गुणगान और गुरु कृपा परिवार ये पिछले कई वर्षों से ये ऐसे आयोजन अन्नकूट के कर रहा है। प्रसादी सभी लोग माता जी के भजन सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। मैं गुरु कृपा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। लगातार 30 सालों से राम मंदिर निर्माण और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए निकाली जा रही राम राज्य रथ यात्रा ने इंदौर में 28 अक्टूबर शुक्रवार को प्रवेश किया। यात्रा में साधु संत और हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यात्रा का प्रमुख आकर्षण यात्रा में मौजूद राम मंदिर निर्माण का मॉडल है, जिसे रथ पर तैयार किया गया है। इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई है। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, सामाजिक सद्भाव और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर यात्रा की व्यवस्था में सहभागिता निभाई। यात्रा लवकुश चौराहे से शुरू होकर मरी माता चौराहा, जिनसी बड़ा गणपति, छत्री बाग, राज मोहल्ला होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय से माणिक बाग ब्रिज होते हुए अमरदार हॉल पहुंची। अयोध्या से शुरू हुई राम राज्य रथ यात्रा का इंदौर पहुंचने के मार्ग में सैकड़ों मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। लालबाग चौराहे पर वार्ड 72 के भाजपा पार्षद योगेश गेंदर की अगुवाई में मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। जी, हम जो देख रहे हैं कि राम राज्य रथ यात्रा जो है आज इंदौर आ चुकी है, इसका आप स्वागत कर रहे हैं। कहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और किस उद्देश्य की यात्रा का? जय श्री राम। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सनातनी धर्म के जो हमारे प्रमुख देवता, हमारे आराध्य भगवान श्री राम का इतने सालों बाद जो एक बहुत प्रशिक्षित हमारा आस्था का केंद्र था मंदिर रामलला के यहाँ पैदा हुए मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारी सौगंध पूरी होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सौगंध को पूरा करने इस हिंदू समाज के लोग जा रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है ये, जिसके लिए हम बरसों बरस हमारी पीढ़ियों ने इंतज़ार किया है, प्रतीक्षा की है। आज वो समय पूरा होने आया है और उसी के लिए जो ये राम रथ यात्रा हमारे बीच आ रही है, हम बड़े उत्साहित हैं इस रथ यात्रा को लेकर कि आज हमारे अंश का हमारा हाथ यहाँ लगेगा तो हम उससे ऐसा विभूति वैसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ रामलला के मंदिर को लगे हैं। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ वार्ड क्रमांक 72 के सभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता
सनातनी धर्म की परंपरा को मानने वाले कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं और भगवान जय श्री राम के उद्घोष के साथ में हम उत्साह के साथ में इस यात्रा का स्वागत करते हैं और वापस पुनः हम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके नेतृत्व में एक ये दिव्य स्वप्न जो हमारी सनातन धर्म का था, हमारे हिंदू समाज का था, वो आज आपके नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। जय श्री राम। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत इब्राहिमपुर परसौनी में जहां युवा सहायता समिति ने छठ पूजा के अवसर पर असहाय छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और साड़ी का वितरण किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सबके अभिभावक सुधीर कुमार सिंह, गिरी बाबा, दुर्योधन तिवारी, सुरेश भगत एवं अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने पर लोगों को फ्रूट्स, जूस, केला, बिस्किट खिलाया गया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर दुष्यंत ने रक्तदान किया और कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या कोई नुकसान नहीं होता है। जिसमें अधीक्षक चार्ज दुष्यंत सिंह, अजीत सिंह, मनोज कुमार, आशीष पांडे, विद्या विश्वकर्मा, अंकित पांडे, प्रयागराज मोतीलाल नेहरू के डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी, परामर्श चिकित्सा टीम मौजूद रही। का आयोजन किया गया है, उसमें आप भी रक्तदान किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे यहाँ इस समय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है क्योंकि शहर में प्लेटलेट्स की बहुत कमी है, डेंगू के बहुत मरीज हैं। ऐसे में आम जनमानस को आगे आके स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए। एक रक्तदान करने से 2 यूनिट प्लेटलेट, 1 यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और 1 पैक्ड सेल वॉल्यूम 4 यूनिट बना देते हैं ये। तो कम से कम आपके 1 यूनिट देने से 4 लोगों का फायदा होता है। तो आम जनमानस इसमें आकर के अपने से रक्तदान करें। रक्तदान करने से कहीं पर कोई भी कमी नहीं होती है। जैसे किसी कुएं में आप पानी बाल्टी से निकालते रहें थोड़ा थोड़ा करके या पंपिंग सेट चलाते रहें तो पानी कम नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कम हो, लेकिन उसमें जल का स्तर उतना ही हो जाता है। उसी तरीके से रक्तदान करने से कहीं पर कोई भी कमी नहीं आती है और शरीर कुछ दिनों में अपने आप को नॉर्मल कर देता है। डॉक्टर साहब, रक्तदान का शुरुआत इसीलिए मैंने स्वयं ब्लड दे करके किया है कि मेरे देने से जनमानस को ये लगे कि इससे कोई कमी नहीं होती है और आम लोग आकर के यहाँ पे ब्लड डोनेट करें। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की आज टीम आई हुई है, पूरी व्यवस्था के साथ है। आइए सब लोग रक्तदान करें। डॉक्टर साहब, रक्तदान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? रक्तदान करने के बाद 10 मिनट उसी पोस्चर में बैठे रहना चाहिए। ये लोग खाने पीने के लिए सामान देते हैं, खाइए पीजिए और कहीं पर कोई भी कमी नहीं आती है। जो भी कमी लोगों के मन में या जो लोग सोचते हैं कि मुझे ब्लड देने से कोई कमी आ गई, ये केवल और केवल भ्रांतियाँ हैं। हकीकत में कुछ नहीं होता है। सिर्फ खाना पीना, पौष्टिक आहार खाएं, अनाज चुकंदर खाएं। टीम में कौन कौन से मौजूद हैं? टीम में डॉक्टर, स्टाफ नर्स और ढेर सारे स्टाफ आए हैं, लैब टेक्नीशियन आए हैं, लैब असिस्टेंट आए हैं और साथ में पूरी टीम इनकी आई हुई गाड़ी से। कितने लोगों का रक्तदान किया गया? अभी शुरुआत मैंने किया है, अभी और लोग 4-5 लोग लाइन में हैं। देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिचय? डॉक्टर दुष्यंत कुमार सिंह, मेडिकल अफसर, CSC रामनगर। हमारी टीम मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से यहाँ पे रक्तदान शिविर के लिए आई हुई है। जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू महामारी का प्रकोप पूरे शहर में बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है। इस स्थिति में हमको प्लेटलेट की बहुत तीव्र आवश्यकता है। मरीज के उपचार के लिए डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट ही चढ़ाया जाता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। और स्थिति ऐसी हो रही है कि प्रतिदिन 100, 150, 200 इस तरीके से हमारे पास डिमांड आ रही है। उसी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। तो ये जो रक्त प्राप्त होगा इसको हम अपने यहाँ ले जाके इनका कंपोनेंट बनवाएंगे और उस रक्त से उस कंपोनेंट में से प्लेटलेट बनेगा और उसी से मरीजों के उपचार का प्रयास किया जाएगा। देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए, अच्छी बात है। इसके बारे में देखना नहीं, रक्तदान देखिए बहुत ज़रूरी है, मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अपने हमारे मतलब कि मनुष्य होने के नाते समाज के प्रति हमारा एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य की पूर्ति हेतु भी इसकी बहुत आवश्यकता है। तो भारी मात्रा में रक्तदान जो है आने वाले दिनों में बहुत से लोगों का जीवन बचाने में अग्रणी भूमिका है। आपको पूरा परिचय? मैं विनोद कुमार तिवारी, परामर्शदाता, रक्त केंद्र मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
और आपको ऑपरेशन होने के बाद क्या क्या आपको खाने पीने दिए गए हैं? फ्रूटी है, केला है और आपको पूरा परिचय? मनीष कुमार ग्राम मनोहर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के मदरा टेला गंगा घाट पर नाव से आवागमन करने वाले यात्रियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नाव से उतरते वक्त एक शख्स की बाइक गंगा नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि घाट पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में रस्सियों के सहारे कड़ी मशक्कत करते हुए नदी में गिरी बाइक और बाइक सवार युवक को बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि गंगा पुल के ऊपर पांटून पुल का निर्माण न होने के चलते लोग नाव से आवागमन करने को मजबूर हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। आपने कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत बिल्कुल सत्य कर दिया गया जनपद बलिया में। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि बलिया में भी कुछ लखनऊ जैसी घटना होते होते रह गई? जैसे कुछ दिन पहले लखनऊ की सड़कों पर एक पुलिस वाले को 4 लड़कों ने पीटा था। आपको बता दें कि ये शहर के कोतवाल प्रवीण सिंह हैं, जिनके साथ फिफना विधायक संग्राम सिंह अपने सफेदी की गर्मी दिखा रहे हैं और अपने पुत्र के साथ गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर दिखाए भी क्यों ना, पिता है पुत्र मोह में जो पड़ गए। ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब कोतवाल प्रवीण सिंह रेलवे स्टेशन के पास अन्य पुलिस कर्मियों के साथ त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा में तैनात थे। तभी विधायक पुत्र पुलिस बूथ के पास नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने लगे। कोतवाल साहब ने गाड़ी पार्क करने से मना किया। बस यही बात विधायक पुत्र को नागवार गुजरी और विधायक पुत्र कोतवाल साहब से उलझ पड़े और गाड़ी वहीं पार्क करने की जिद पर अड़ गए और अपनी गुंडाई का प्रदर्शन करने के पश्चात तत्काल अपने पिता विधायक को भी फोन करके कोतवाल की शिकायत की। फिर क्या था, थोड़ी देर में विधायक जी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और कोतवाल प्रवीण सिंह से बगावत करने लगे। अपने पुत्र को समझाने की बजाय कोतवाल से उलझ गए और उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने लगे। इस बात को लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी में लगभग 9000 वर्ग फीट की जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा 30 लाख से अधिक राजस्व बकायेदारी तय होने के मामले में आज वरिष्ठ समाज सेवी तथा संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष संदीप सरावगी के समर्थन में तमाम संस्थाओं के लोगों ने नवीन तहसील परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दर्जनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल राजस्व बकायेदारी को वापस लिए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी राजस्व द्वारा उनके द्वारा ली गई 9000 वर्ग फीट की जमीन पर 30 लाख से अधिक की राजस्व बकायेदारी तय की गई है। ये जानबूझकर उनकी गरिमा को नीचे गिराने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सत्ताधारी नेता के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा 9000 की बजाय लगभग 80 से 90,000 स्क्वायर फीट की जमीन के बराबर की राजस्व बकायेदारी निकाली गई है। मुझे क्या पूछना चाहते हैं आप? आज धरना प्रदर्शन के लिए आप आए हैं, क्या वजह है? धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए। और माननीय जो हमारे जो आए हुए थे संजीव मित्तल जी, इनसे हम अपनी बात यह कहना चाहते हैं और झांसी के समस्त लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एडीएम साहब राम अक्षर चौहान जी ने जो फैसला 20 डिसमिल ज़मीन पे हमारे खिलाफ लिया है, वो उन्होंने किसी के या तो दबाव में या किसी के बहकावे में आकर 20 डिसमिल जगह होती है 9000 फुट, उन्होंने हमारे ऊपर 70, 80, 90,000 स्क्वायर फुट पे स्टाम्प ड्यूटी का मुकदमा 25 लाख रुपए की पेनल्टी निकाल दी है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि पढ़े लिखे वर्ग एडीएम साहब और पढ़ा लिखा वर्ग हमारे तहसीलदार साहब जो हैं, जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टाम्प ड्यूटी के मुकदमे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गरिमा, हमारा जो हमने बचत कमाया था या जो हम 2 लोगों के आंसू पहुँचने का काम कर रहे हैं, उस गरिमा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किसी के बहकाने में आकर हमारे खिलाफ, सिर्फ हमारे खिलाफ स्टाम्प ड्यूटी की बाइट दी कि संदीप सरावगी पे वो निकल रहा वारंट है, संदीप साहब कुड़की होगी। हमसे मानियों से इतना सा पूछना चाहते हैं
कि अगर कोई भी आदमी मात्र 20 डिसमिल जगह लेता है जो 9000 फुट है, तो आप पढ़े लिखे वर्ग पर हैं तो 90,000 फुट पे 80,000 फुट पे उस पर रिकवरी कैसे निकाल सकती है? इतनी बड़ी गलती एडीएम से या इतनी बड़ी गलती तहसीलदार साहब से कैसे हो सकती है? और जब तहसीलदार साहब से पूछा गया तो उनका कहना जी है कि यह भाई हम किसी के दबाव में, लोकल नेता के दबाव में आकर दे रहे हैं। तो जो झांसी की जनता यहाँ पे आई हुई है, हमारे ब्राह्मण आए हुए हैं, हमारे लोग आए हुए हैं, संघर्ष सेवा समिति के लोग हैं, बाकी हमारे युवा हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू जागरण मंच से लोग आए हुए हैं, पुलिस समिति के लोग आए हुए हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर के लोग आए हुए हैं। सारी झांसी यहाँ पे इकट्ठी है सिर्फ यह पूछने के लिए कि अगर एक समाज सेवी किसी के आंसू पोंछने का काम कर रहा, बिना किसी सहयोग से दूसरों की हेल्प कर रहा, तो ये कहाँ का न्याय है कि उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाए, उसे परेशान किया जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद की जाए? और कौन है वो माननीय जिसके दबाव में तहसीलदार महोदय ने सिर्फ हमारे लिए पत्रकारों के सामने फाइट दी? क्या उनमें इतनी सी अकल नहीं थी कि 9000 फुट जमीन की 90,000 फुट बन गई है? और उसके बाद हमें जिस दिन हमें डराया गया, धमकाया गया, मेरे घर पे 3 दिन तक खाना नहीं बना। हमारे मम्मी पापा रोते रहे। आज इसलिए हम लोग आए थे कि हमारे संजीव मित्तल जी से बातचीत हो जाए। राजस्व से आए हुए हैं, क्योंकि हमारे आने से पहले जो 2 बजे तक का उनका तहसील का प्रोग्राम था, लेकिन हमारे आने के पहले जो भी उनका सिस्टम बनाया गया वो यहाँ से चले गए। लेकिन मैं सभी पत्रकार बंधुओं के सामने यह बात कहना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सपा नेत्री शासीमा सिंह ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल संबोधित डीएम को ज्ञापन सौंपा। दरिंदे के हाथों से शिकार बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की। वहीं आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सजा देने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर सपा नेत्री ने आंदोलन कर बच्ची को न्याय दिलाने की बात कही है। दीपावली जहाँ पर हमारी सरकार दीपावली की बधाइयाँ दे, ऐसे में एक मासूम छोटी बच्ची गुसाईगंज निवासी खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं बच्चों की मिट्टी की गोलक में दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत कर बहुत ही बेरहमी से मारपीट की और बुरी तरह से उसके सर को कुचल दिया। उसके बाद उसकी हत्या का प्रयास किया गया। वो बच्ची बहुत बुरी स्थिति में पड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों ने देखा और सारी चीज़ें सामने आई, पर अब तक प्रशासन हमारा आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम। बच्ची के परिवार की स्थिति इतनी आर्थिक स्थिति से लगाकर सामाजिक स्थिति भी जो है इस समय बहुत खराब हो चुकी है। प्रतिदिन का 1 से 1.5 लाख रुपये खर्चा है। स्थानीय लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने चंदा इकट्ठा कर बच्ची का इलाज करवाया, जिससे अब वो पैसा भी खत्म होने वाला है। लेकिन प्रशासन या शासन और सरकार द्वारा अब तक कोई भी ऐसी मदद, आर्थिक मदद परिजनों को नहीं मिली है जिससे बच्ची का अच्छा इलाज हो। आज हम इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन कि कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा परिजनों को मिलेगा, इलाज का पूरा सरकार उठाए। दिए गए ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या की? हमारी मुख्य मांग ये है कि आर्थिक मदद, इलाज का खर्चा, आरोपी की 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो महिला टीम पूरी यहाँ पर सड़क उतर कर कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेगी और आंदोलन करके बच्ची के लिए न्याय करेगी। कल पीड़िता की मां ने बयान दिया कानपुर मीडिया को कि जो चंदे का पैसा यहाँ एकत्रित किया गया है, अभी तक वो उनका वहाँ पर नहीं पहुँचा है। उन्होंने अपने सोना चांदी बेच के इलाज करा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनकी बच्ची है, परिजन है, इस समय परेशान है। अगर वहाँ पर अभी पैसा नहीं पहुँचा है तो इससे भी ज़्यादा मेरी ये मांग रहेगी सरकार से कि तत्काल प्रभाव से कुछ ऐसा पैसे का इंतजाम करे, कोई बंदोबस्त करवा के बच्ची का इलाज करवाएं। और रीजेंसी प्राइवेट अस्पताल में आप समझ सकते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो, वो लोग किस प्रकार से अपनी बच्ची का इलाज करवा रहे होंगे। इस स्थिति में बच्ची वैसे ही जिंदगी मौत से जूझ रही है। अगर पैसे का अभाव रहेगा तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना उनके लिए असंभव है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। सूरत के मांडवी 157 विधानसभा का स्नेह मिलन समारोह मांडवी खेड़पुर 3 रास्ता स्थित कजरिया हॉल में संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तुषार भाई चौधरी, विधायक आनंद भाई चौधरी और सूरत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनहर भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की कुशासन पर जोरदार प्रहार किया। इस कार्यक्रम में तापी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भीला भाई चौधरी, मांडवी तालुका पंचायत विपक्ष के नेता शंकर भाई चौधरी और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।